बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जी आज हम बात करने जा रहे हैं, हम बात करेंगे इंटरमीडिएट फास्टिंग। बेसिकली एक डाइट टाइप है जो कि वेट मैनेजमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस की मैनेजमेंट में यूज़ की जाती है। बहुत सारे लोग आप लोगों में से ऐसे होंगे जो इस डाइट के बारे में पहले से जानते होंगे और इसको उन्होंने अपनी ज़िंदगी में फॉलो किया होगा और उनको के डिज़ायर्ड रिजल्ट मिले भी होंगे। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस डाइट के बारे में पहले नहीं सुना होगा या इस डाइट को कभी फॉलो नहीं किया होगा। तो हम सब कुछ इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में जानेंगे। ये इसको ईजीएस्ट वे टू लूज़ वेट इस डाइट को माना जाता है। तो हम इसको वन बाय वन देखते हैं कि कौन सी चीज़ें इसमें हैं। हम जो मेन स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे वो 16/8 और वाली इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। एक फॉर्म है इंटरमीडिएट फास्टिंग की, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, इसमें डिफरेंट आवर्स वेरी करते हैं। हम 16/8 के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरमीडिएट फास्टिंग होती क्या है इटसेल्फ। ये एक ईटिंग प्लान है जिसमें हमने फास्टिंग और ईटिंग के दरमियान स्विच करना होता है एक रेगुलर शेड्यूल पर। और ज़्यादा लॉन्गर पीरियड्स के लिए अगर आप फास्टिंग करेंगे तो वो भी आपके लिए डेंजरस होगी, आपको हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं करेगी। इसलिए के अलावा हम वन बाय वन इसमें देखेंगे कि इसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए और इसको हम कैसे स्टार्ट करें कि हमें स्टार्ट में ही हम फेल ना हो जाए इस डाइट में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन से 5 स्टेप्स हैं जो बिगनर्स को फॉलो करने चाहिए जब वो इंटरमीडिएट फास्टिंग को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इंटरमीडिएट फास्टिंग तो आपको पता लग गया कि ये एक रेगुलर ईटिंग प्लान है जिसमें फास्टिंग और ईटिंग के दरमियान अपने शेड्यूल स्विच करना होता है ऑन रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम पे। अगर हम जिन लोगों को पहले इंटरमीडिएट फास्टिंग का आइडिया नहीं, उन लोगों के लिए मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे देती हूँ कि इंटरमीडिएट फास्टिंग 16/8 में क्या होगा। एक फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट फास्टिंग है जिसमें आपने 8 आवर्स के लिए ईट करेंगे और 16 आवर्स के लिए आप फास्ट करेंगे। मतलब एक विंडो होगी 8 और ईटिंग विंडो और 16 और आप लोग जो बाकी रिमोनिंग 16 आवर्स बनेंगे 24 में से वो आप फास्टिंग करेंगे। अब फास्टिंग पीरियड में क्या होगा, अगर हम फर्स्ट स्टेप को देखें तो फर्स्ट स्टेप है कि आपने अंडरस्टैंड पहले तो करना है कि 16/8 फास्टिंग जो इंटरमीडिएट फास्टिंग का फॉर्म है ये कैसे वर्क करती है। अब इसमें मैंने जैसे बता दिया कि 8 आवर्स आपने ऑल मील्स ईट करने हैं, जो रेस्ट ऑफ द 16 आवर्स होंगे वो आपने फास्टिंग करनी है। और जो आपकी फास्टिंग विंडो है उसमें आप सारी ड्रिंक्स जो कि नॉन शुगरी अनस्वीटेंड ड्रिंक्स हैं वो कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि वाटर, टी, कॉफ़ी विदाउट शुगर वो आप कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आप खाएंगे कुछ नहीं। अब वाई शुड यू चूज़ दिस, इसकी क्या रीज़न है कि हमें चूज़ करनी चाहिए या आप इसको चूज़ करेंगे। तो इसके लॉट ऑफ बेनिफिट्स हैं। एक तो ये इजी टू फॉलो है और सेकंड ये रियली फ्लैक्सीबल है। अगर हम फॉर एग्जांपल देखें कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी अपनी मर्ज़ी के और सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप नून और 8 PM तक आप कहेंगे कि मैंने खाना है, 8 PM के बाद मैं नेक्स्ट जो है अपना 16 आवर्स में फ़ास्ट करूँगा। तो आप एक अपनी मर्ज़ी का अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग टाइम सेट कर सकते हैं कि आपने फास्ट करना है ओवरनाइट। जी मैं स्किप ब्रेकफास्ट भी कर दूंगा इसके अकॉर्डिंग के नून और 8 PM वाले को अगर फॉलो करें तो जी आपने सारी रात भी भूखे ना स्किप ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद आप 8 आवर्स के लिए सारे मील्स लेंगे और देन फिर फास्ट 16 आवर्स के लिए अगेन करेंगे। अब इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों ये वर्क कैसे करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वेट लॉस में हेल्प आउट करती है कि इफेक्टिव वे है टू वेट लॉस में। उसके अलावा आपके जो ब्रेन के फंक्शंस हैं, ब्रेन हेल्थ है, उसको ही बूस्ट करने में हेल्प आउट करेगी आपके इंटरमीडिएट फास्टिंग। और आपके ओवरऑल जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं उनको इम्प्रूव करने में हेल्प आउट करती है। और साथ साथ आपकी जो लॉन्गटिविटी, मीन आप हेल्दी हैं तो आपका जो लॉन्गटिविटी है वो भी इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या है जो बिगनर्स के लिए जो उनको फॉलो करना चाहिए कि वो अपने हंगर पैंस को फाइट करना चाहिए। अब हंगर पैंस क्या है, जो हम कहते हैं कि क्रेविंग्स होती हैं कि ये खाएं वो खाएं, उन चीज़ों पे कंट्रोल आना चाहिए। जैसे कि इंटरमीडिएट फास्टिंग आपने सुन लिया कि आपने अपनी मर्ज़ी से 16 घंटे भूखे रहना है, 8 घंटे खाना है। तो इसमें जितनी सिंपल लग रही उतनी सिंपल ये है नहीं। वो ऐसे कि बिगनिंग में आपको एक इशू होगा, आप माइट भी स्ट्रगल करेंगे हंगर पैंस के साथ भी। जब आप ये स्टार्ट करेंगे 8 इंटरमीडिएट फास्टिंग, तो इसमें होगा क्या कि आपकी जो बॉडी है, आपका जो स्टमक है वो यूज टू नहीं है इन सारी चीज़ों के लिए, इतने लॉन्गर पीरियड के लिए कि वो एम्प्टी रहे। तो उस केस में क्या होगा कि आपको थोड़ा सा इशू होगा, तो आप थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, आपको हंग्री भी आप फील करेंगे, तो बहुत सारे इश्यूज भी होंगे उसमें। तो अब आपने इसमें एक मेन टिप है कि आपने ओवर ईटिंग नहीं करनी है। आपने जो स्नैक्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहना है और अपने आप को किसी न चीज़ में बिज़ी कर लें कि आपका ध्यान खाने पीने की तरफ जाए ही ना। आपने अपने एक ट्रैक पर रहने के लिए आपने थोड़ा सा खुद को करना है कि अपने स्टमक को करवाना है इस काबिल कि वो ज़्यादातर आपको जो हंगर पैंस हैं उनको अपने कंट्रोल करना है। सेकंड है ड्रिंकिंग लोड्स ऑफ वाटर।
वाटर आप नॉर्मली भी इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात ना भी करें तो नॉर्मली आप लोगों को पता है वाटर कितना इंपॉर्टेंट है, आपको 8 to 10 ग्लास ज़रूर कंज्यूम करने चाहिए। तो इसमें भी, इस डाइट में भी एक मस्ट थिंग है कि जो आपको करनी ही करनी है, आपने पानी के एटलीस्ट 8 ग्लास पीने ही पीने हैं, फर्स्ट थिंग है। और इसके अलावा आप इसको कैसे कर सकते हैं कि आपने मॉर्निंग में उठते ही पानी पिए, एवरी मील से पहले पानी पिए। आप उसको अपनी उसका रूटीन का पार्ट बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको करनी ही करनी है, इवन आप फास्टिंग पे हैं या फास्टिंग पे नहीं हैं। अब ड्यूरिंग फास्टिंग ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप अपने वाटर इनटेक को अच्छा रखें। ये कैसे आपको हेल्प करेगा, आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं होल सिस्टम्स में, उसके लिए इफेक्टिव होगा उसको क्लीन आउट करने में। सेकंड, जो आपका कैलोरीज इनटेक है उसको रिड्यूस करने में हेल्प आउट करेगा। कैलोरीज इनटेक रिड्यूस होगा तो आपके फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी, तो पानी में ज़्यादा पिया, फीलिंग ऑफ फुलनेस रही तो आपका कैलोरीज इनटेक कम होगा, जो कि अल्टीमेटली आपके वेट लॉस में हेल्प आउट करेगा। उसके अलावा कुछ लोग जो है हंगर और थर्स्ट को आपस में मिक्स कर जाते हैं कि मैं फास्ट भी हूँ तो मैंने पानी भी नहीं पीना, मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहा हूँ तो बस मैंने जो 8 आवर्स मेरे खाने वाले हैं उसी में खाना और पीना दोनों चीज़ें करनी है। ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। आपने जो फास्टिंग वाला पीरियड उसमें भी वाटर इनटेक ज़रूर कराना है, अदरवाइज़ आपके लिए उसके अच्छे जो चीज़ें आपको मिलनी है, एक अच्छे फ़ायदे मिलने हैं, उसकी वजह आपको नुकसान भी हो सकता है। उसके बाद फोर्थ स्टेप है आपने अवॉइड करनी है स्नैकिंग बाय द सिंपल स्टेप। क्या है करना है आपने, बिफोर गोइंग टू द बेड कुछ लोग हैं कि वो स्नैक्स लेते हैं, तो आपने करना क्या है कि आपने अपना स्लीपिंग टाइम ही थोड़ा सा एक रेगुलर शेड्यूल पर इनिशियल स्टार्ट कर लेना है कि आप जो लेट नाइट स्लीप करते हैं आपने उसको वापस थोड़ा सा अर्लियर लेकर आ जाना है। जब आप सोएंगे जल्दी तो आपका एक तो नाइट वाला स्नैक स्किप होगा, उसके अलावा और बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। एक तो आप जब अपना एक रेगुलर शेड्यूल बना लेंगे तो आपका ये मिनिमाइज़ करेगा फूड इनटेक को, आपकी जो क्रेविंग्स हैं उनको कम करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को ओवरऑल इंप्रूव करेगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपका वेट लॉस जो है वो बूस्ट होगा। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट और थिंग है कि आपके स्ट्रेस को भी रिलीव करेगा। जो स्ट्रेस बेसिकली क्या करता है, आपकी बॉडी में फ़ैट को स्टोर करवा देता है, जो स्ट्रेस आ रहा है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। जब भी आप स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं तो या तो आप बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं या आपकी अपनी बॉडी में फ़ैट स्टोर हो जाता है उस स्ट्रेस को टैकल करने के लिए, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस की बजाय वेट गेन होता है। तो स्लीप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके वेट लॉस में। उसके अलावा फिर आपने जो अनहेल्दी फूड्स हैं उनको चूज़ नहीं करना ज़्यादा। मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि इंटरमीडिएट फास्टिंग ऐसी चीज़ है कि जिसमें मेरा ईटिंग पीरियड है उसमें मैं कुछ भी खा सकता हूँ, ईट वट एवर यू वांट। या आपने ये भी सुना होगा कि अपने फेवरेट फूड्स को उसमें आप स्किप ना भी करें तो नो इशू। ये बात ठीक है, किसी हद तक इफेक्ट ट्रू है, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि आपने अनहेल्दी चीज़ें आप ले सकते हो, लेकिन अनहेल्दी चीज़ों का भी नुकसान उस वक्त तक ज़्यादा नहीं होता जब आप उसको एक आध बार लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप उसको रोज़ आप यही खा रहे होंगे, वही अपनी पसंद की चीज़ें, बाहर का फास्ट फूड सब कुछ इंटरमीडिएट फास्टिंग के में भी अपने ईटिंग पीरियड में, फिर उसमें आपको आपका जो अचीव्ड आप करना चाह रहे हैं, जो आपके डिज़ायर रिजल्ट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि एक साइड पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं वेट लॉस करने के लिए, दूसरी साइड पे आप अनहेल्दी ईटिंग भी कर रहे हैं, तो फिर आपको आपके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है कि आपने फोकस करना है हेल्दी ईटिंग्स पर और अपने जंक फूड्स को लिमिट करना है। हेल्दी ईटिंग में क्या है कि आप को चाहिए कि आप एक बैलेंस मेंटेन करें, आप होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, सारी चीज़ों को साइड बाय साइड लेकर चलें। और अगर आपका कुछ और भी ईटिंग आउट करने का भी दिल कर रहा है तो आप उसको एक आधी बार खा सकते हैं, लेकिन आप उसको ये नहीं कि आप रूटीन बना लें कि आप अपने उसके ईटिंग पीरियड में, ईटिंग विंडो में आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं डेली बेसिस पर, फिर आपको आपके जो भी डिज़ायर रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। अब एक और चीज़ है कि ये जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है, ये जो चिल्ड्रन होते हैं और अंडर 18 और जो प्रेग्नेंट वूमेंट्स या लैक्टेटिंग वूमेंट्स हैं उनको ये वाली डाइट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनमें बहुत सारी डेफिशिएंसीज और बहुत सारे और प्रॉब्लम्स कॉज हो सकते हैं। तो उन लोगों के लिए ये इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं रिकमेंडेड। और अबव 18 इसको सब कर सकते हैं, ओल्डर एज वाले भी इसको कर सकते हैं और सबको उनके डिज़ायर रिजल्ट्स इस डाइट से मिलते हैं। So that's all about the intermittent fasting. So thank you for watching my video. Don't forget to comment, share, like and subscribe. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। So thank you for watching my video.